गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में जानेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन ये भी चरों के बीच की दूरियां मापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक सांख्यिकीय पद्धति है। जैसा कि हमने मीन डेविएशन में किया था। मीन डेविएशन भी इसीलिए किया जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन जिसका प्रतिपादन कार्ल पियर्सन ने 1893 ईस्वी में किया था। सबसे पहले कार्ल पियर्सन ने इस विचार को लाया था 1893 ईस्वी में। वर्तमान समय में ये सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली पद्धति है। यहाँ पे स्टैंडर्ड शब्द का इस्तेमाल इसलिए हो रहा है क्योंकि ये पूरी दुनिया में सर्वमान्य पद्धतियों में से एक है। यहां हम जब डेविएशन करेंगे तो केवल मीन से ही डेविएशन करते हैं, मीडियन या मोड का इस्तेमाल नहीं करते। केवल मीन से डेविएशन करके हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। जब हम कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन हो जाएगा। मीन से हम जब स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाएगा। यहां भी हम इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस तीनों सीरीज के लिए एग्जांपल्स देखेंगे। तीनों सीरीज के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। डायरेक्ट और शॉर्टकट दोनों में से किसी मेथड की सहायता से हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां हमने इंडिविजुअल सीरीज के लिए डायरेक्ट मेथड से इस्तेमाल की जाने वाली फार्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमने लिख दिया है। ये जो सिंबल है, इसकी सिंबल की सहायता से हम स्टैंडर्ड डेविएशन को इंडिकेट करते हैं, डिनोट करते हैं। इस सिंबल को हम स्मॉल सिग्मा बोलते हैं, स्मॉल सिग्मा। तो जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन करेंगे डायरेक्ट मेथड से, तो उसके लिए हमें दो प्रकार के फॉर्मूले में से कोई एक इस्तेमाल में लाना होगा। पहला जो फॉर्मूला है सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाय एन। हम डेविएशन करते हैं, मीन से डेविएशन करेंगे। डायरेक्ट मेथड से हम मीन से डेविएशन करते हैं, एज्यूम मीन नहीं मानते। तो मीन से डेविएशन करके डी निकालते हैं, और जो डी निकालते हैं उस डी का हम स्क्वायर कर देंगे। मीन डेविएशन में हम क्या करते थे, डेविएशन करते थे तो प्लस माइनस को इग्नोर करते थे, वहां पे मोड का सिंबल देते थे। लेकिन यहां हम प्लस माइनस इग्नोर नहीं करते, हम प्रत्येक इंडिविजुअल डेविएशन को स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर करने के बाद ऑटोमेटिकली जो माइनस वाला होगा वो प्लस में आ जाएगा, और प्लस वाला प्लस में ही रहेगा। तो ये हमारा जो वैल्यू आता है वो प्लस में ही आता है। स्क्वायर करने के बाद सब प्लस में हो जाता है। तो इसको स्क्वायर कर लेंगे, और स्क्वायर करने के बाद जब टोटल करेंगे तो ये सिग्मा डी स्क्वायर निकलेगा। और एन हमारा टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, सीरीज में जितने भी पद है उसका कुल योग। एक तो ये फॉर्मूला, इसका रूट तोड़ देंगे हम। एक तो ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा जो हमारा एक्स सीरीज दिया हुआ है हम उसी को स्क्वायर कर लेंगे डायरेक्ट। सामान्यतः जब नंबर्स छोटे होते हैं तो हम डायरेक्ट एक्स जो सीरीज है हमारा, सीरीज के प्रत्येक पदों को ही हम स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर निकालेंगे, और जब उसका टोटल करेंगे तो सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। और दूसरा इसमें से माइनस करेंगे सिग्मा एक्स डिवाइड बाय एन। जब हम इंडिविजुअल सीरीज से मीन कैलकुलेट करते हैं तो हमारा यही फॉर्मूला होता है, सिग्मा एक्स डिवाइड बाय एन। यही हमारा मीन हो गया। हम इसको दूसरे रूप में भी यहाँ पे लिख दिया है। ये जो हमारा पोर्शन है ये मीन है, इसका मतलब मीन का स्क्वायर। तो ये मीन का स्क्वायर होगा। ये दोनों एक ही बात है। हमने यहाँ पे डायरेक्ट मीन स्क्वायर लिख दिया। इसका हम रूट तोड़ लेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट हो जाएगा। तो अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड से हम स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन कैसे करेंगे।
एग्जाम्पल ले लेते हैं। कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए वेज अर्नर्स वीकली अर्निंग्स। कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए वेज अर्नर्स वीकली अर्निंग्स। यहाँ पे वीक दिया है, यहाँ पे अर्निंग्स दिया हुआ है। अर्निंग्स इन रुपीज, दस सप्ताह का यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। 54, 62, 63, 65, 68, 71, 73, 78, 82 and 84। ये इंडिविजुअल सीरीज का डेटा दिया हुआ है। ये नंबर ऑफ वीक, ये टोटल नंबर ऑफ, फिर ये आइटम्स हो गया। ये 10 वीक दिया हुआ है, मतलब n इक्वल टू हमारा 10 हो जाएगा। बाकी ये अर्निंग्स दिया हुआ है 54, 62, 63, 65, 68, 71, 73, 78, 82 एंड 84। इसकी सहायता से हमें स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन करना है। इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। यहाँ पे ये जो अर्निंग्स दिया हुआ है, हम इसको x मान लेंगे। x हमारा है 54, 62, 63, 65, 68, 71, 73, 78, 82 एंड 84। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हमने यहाँ पे अर्निंग्स लिख दिए। अब हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला है, हमने दो फार्मूला बताए अभी। एक हमारा है सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाई एन, और जो दूसरा फार्मूला है, हम दोनों फार्मूला से निकाल कर देखेंगे। सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस सिग्मा एक्स बाई एन का स्क्वायर। अब इस दोनों फार्मूले के हिसाब से पहले हम इसका देखें। पहले हमें सिग्मा डी स्क्वायर निकालना होगा। सिग्मा डी स्क्वायर निकालने के लिए पहले हमें डेविएशन डी निकालना पड़ेगा। तो डी हम निकालेंगे मीन से, उससे पहले हमें मीन निकालना पड़ेगा। तो हम मीन निकाल लेते हैं। मीन का जो हमारा फार्मूला है एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स बट्टे एन। ये हमने बताया था, ये जो पोर्शन है वो मीन है। तो सिग्मा एक्स बट्टे एन, हम ये जो एक्स है इसका टोटल कर लेंगे तो सिग्मा एक्स हमारा निकल जाएगा। हम इसको टोटल कर लेते हैं।
प्लस 700, ये हमारा सिग्मा एक्स हो गया 700। और एन हमारा 10 है, ये हमने गिन करके बताया 10 है, तो n इक्वल टू 10 हो गया, यानी ये मीन हमारा हो गया 70। मीन हमारा निकल गया, मीन हमारा निकल गया तो हम डी निकालेंगे। पहले हम डी निकालेंगे, यहां हम x बार इक्वल टू लिख देते हैं 70। हमारा डेविएशन 70 से निकलेगा मीन से। अब 54 माइनस 70, x में से हमने जो मीन निकाला है उसको माइनस करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 16। इसी तरह से माइनस 16 ये आएगा, फिर 62 माइनस 70, ये माइनस 8 आ जाएगा, फिर 63 माइनस 70 माइनस 7 आ जाएगा, 65 माइनस 70 माइनस 5 आ जाएगा, 68 माइनस 70 माइनस 2 आ जाएगा। अब 71 माइनस 70 ये 1 आएगा, फिर यहाँ पे 3 आएगा, इसी तरह से 8 12 और ये 14, ये हमारा डेविएशन निकल गया। जब हम इसका टोटल करेंगे तो ये 0 आएगा। मीन से हम जब भी डेविएशन करेंगे तो उस पूरे डेविएशन का हमारा टोटल 0 ही आएगा। अब हम डी स्क्वायर निकाल लेते हैं। अब डी स्क्वायर निकालेंगे तो 16 में 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 गुने 16, ये हमारा 256 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह से सब सारे जितने भी माइनस है वो माइनस माइनस जब गुना करेंगे तो प्लस आ जाएगा। ये 8 का 64 आएगा, ये 7 का 49, ये 5 का 25, ये 2 का 4, 1 का 1, ये 3 का 9, फिर 8 का 64, 12 का 144 और फिर ये 14 का 196, ये हमारे डी एक्स स्क्वायर निकल गया। अब हमें चाहिए सिग्मा डी स्क्वायर यानी समेशन ऑफ डी स्क्वायर। इसको हम टोटल कर लेंगे तो हमारा समेशन ऑफ डी स्क्वायर निकल जाएगा। तो इसको हम टोटल कर लेते हैं, 256 गुने 64 गुने 256 प्लस 64 प्लस 49 प्लस 25 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 64 प्लस 144 प्लस 196, ये हमारा निकल गया 812। तो अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये पोर्शन फिलहाल हम मिटा देते हैं। ये हमारा हो जाएगा, हमने 812 निकाले तो डिवाइड बाय n इक्वल टू 10, यानी ये आएगा रूट अंडर 81.2। इसका जब हम रूट तोड़ेंगे तो 9.01 आएगा। आएगा। यही हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकल गया। अब हम दूसरे फार्मूला से देख ले। हमारा जो दूसरा फार्मूला है, अभी हमने लिखा था ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई n माइनस एक्स बार, हम डायरेक्ट लिख देते हैं एक्स बार का स्क्वायर। एक्स बार हमने 70 निकाला हुआ है। अब हमें चाहिए एक्स स्क्वायर, तो हम एक्स स्क्वायर निकालेंगे। एक्स हमारा ऑलरेडी है ही, हम एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे। अब एक्स स्क्वायर मतलब 54 गुने 54, फिर 62 गुने 62, 63 गुने 63, इस तरह से हम
सबका मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर निकालेंगे। ये 54 गुने 54 2916 62 गुने 62 3844 63 गुने 63 3969 65 गुने 65 4225 68 गुने 68 4624 71 गुने 71 5041 5041 73 गुने 73 5329 5329 78 गुने 78 6084 6084 82 गुने 82 6724 6724 84 गुने 84 7056 7056। ये हमने एक्स स्क्वायर निकाल दिया। अब हमें चाहिए सिग्मा एक्स स्क्वायर, इसका हम टोटल कर लेंगे प्लस 6724 प्लस 6084 प्लस 5329 प्लस 5041 प्लस 4624 प्लस 4225 प्लस 3969 प्लस 3844 प्लस 2916। ये 49812 आएगा 49812। अब हम फार्मूला पे सेट कर देंगे। ये सिग्मा एक्स स्क्वायर हमारा निकल गया। अब सिग्मा एक्स स्क्वायर है 49812 डिवाइडेड बाई 10 माइनस मीन हमारा 70 का स्क्वायर निकल जाएगा। इसका हम रूट तोड़ेंगे। ये हमारा आ गया 4981.2 माइनस 4900 70 गुने 70 ये हमारा, अब इसको माइनस कर लेंगे। ये हमारा 81.2 रूट आएगा या ये 9.01। दोनों ही स्थितियों में हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर ही आया है। तो हमने एक एग्जांपल स्टैंडर्ड डेविएशन का इंडिविजुअल सीरीज से ले लिया है और डायरेक्ट मेथड से हमने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। धन्यवाद।